ते उसको पूछते तुझा काय झालं, माझं काय नाही झालं, तुझा माझं पण काय नाही, ठीक आहे तेच मेंढी खेळूया आपण। चार अलग अलग इलाके से, यानी ये चारों एक दूसरे को नहीं जानने वाले, एक कांदीवली का तो दूसरा डोंबिवली का रहे, तो तीसरा अंधेरी बांद्रा या मलाड का हो, चौथा वसई विभाग का, ऐसे चलेगा। या अलग अलग सिटी में भी कर सकते हो, पुणे नासिक आसपास में, इस तरह से प्लेसमेंट करना। कम्युनिकेशन यानी आपके 4 लेवल के नीचे तक लीडर से आपका कम्युनिकेशन हफ्ते में 1 बार तो होना ही चाहिए, जो इमीडिएट है उनसे दिन में 2 बार। ये सारी चीजें आप ट्रेनिंग में आओगे तो डिटेल में हम आपको समझाते हैं। पैसों का गलत इस्तेमाल करना, इससे बचना है, जैसे मैंने शुरू में बताया। और कुछ लोग इससे बचना है, अफेयर, जेंट्स लेडीज यहाँ काम करते तो जाने अनजाने में कुछ लोग इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। मुझे प्यार से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन प्लीज माई लाइफस्टाइल में मत करो। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, यहीं पे क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे अंदर इमरान हाशमी छिपा है, लेकिन बाहर दुनिया बड़ी है, याद रखो। माई लाइफस्टाइल में आए हो तो अपने ड्रीम को लेके आए हो ना, पैसे कमाने के लिए आए हो ना, अपनी फैमिली के सपनों के लिए, तो प्लीज वही करो। यहाँ केवल पैसे कमाने के लिए बिजनेस करो, उटपटांग काम करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, प्लीज इससे बचिए आप। अच्छी अच्छी टीम खत्म हो गई इसके चक्कर में, दूसरी टीमों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ ज्यादा संबंध रखना, फिर लालच देना, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, इनसे बचना है। और अपने ईगो से बचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेंजर। अच्छा ये चाहिए आपको, ले लो, इनसे बचिए। केवल फोटो रख के रखो मत, पता चला गैलरी में ही पड़ा है, सो गया इससे बचिए। छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाओ यार, ये ईगो आपका दुश्मन बन जाता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। और प्लीज बहुत ज्यादा उम्मीद अपलाइन डाउनलाइन से मत करो। महमूद साहब बोलता है ये बिजनेस मेरा है, मुझसे शुरू होता है, मुझसे ही, अपलाइन डाउनलाइन मालिक नहीं है, मालिक मैं हूं भाई। तू सिस्टम में, तेरे लोग सिस्टम में रहेंगे। और जिस जिसको ईगो में आ गए, मैं अच्छे अच्छे लीडर को देखा हूं, टॉप रैंक पे जाने के बाद भी ईगो के चक्कर में पूरी टीम की ऐसी वैसी कर डाले, पूरी टीम खत्म कर दी। छोटा सा ईगो जिंदगी खराब कर देता है। और ईगो कब कैसे आएगा ये समझ में नहीं आएगा। इससे जितना हो सके बच के रहिए, और ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है आगे चल के। छोटे छोटे रैंक पे लोगों की ईगो आ जाता है। अभी हमारा मिशन चल रहा है डीटीसी ना, मिशन डीटीसी बना रहे ना, डीटीसी बन के आप कहाँ जाओगे? वहां पे क्या एंजॉय करेंगे? फ्रीडम 2023 एंजॉय करेंगे। राइट है, तो कितने लोग प्लान कर रहे हो वहां पे जाना है? जाना है ना? उसके लिए जितनी चीजें बताया करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड वर्क, 7 नियम के साथ, और सरेंडर होके करोगे तो मिशन डीटीसी में कामयाब हो जाओगे। ईगो के चक्कर में पड़े तो कभी नहीं कामयाब होगे। छोटे छोटे रैंक का ईगो मत बनाओ, मैं एसटीसी बन गया, मैं आरटीसी बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तेरा करियर खत्म हो जाएगा। याद रखिए, अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी उठाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिनको अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी उठाने आता है वही लीडर कहलाते हैं। देखो आज की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा योगदान हमारे सैयद सर ने किया। इन्होंने जवाबदारी उठाई और सारा काम इन्होंने क्या होगा, राइट सर, हॉल आपने बुक किया, टिकट आपने बांटे, ये प्रोजेक्टर, पंखे, फूल, व्हील सब आप ही लेके सब किया। इसको बोलते जवाबदारी उठाना। ये भी सोचते मैं क्यों करूं, मेरा अपलाइन करेगा, अपलाइन सोचता मैं क्यों करूं, वो करेगा, तो ये कभी नहीं होता। किसी को आगे आना, लीडर वही है जो आगे बढ़ के जवाबदारी लेता है, वो लीडर कहलाता है। और जो ये जवाबदारी लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, वही माई लाइफस्टाइल में करोड़पति बनते हैं। तो फोकस वही है, हमारा फोकस इस पे जाता है। समस्याएं हर जगह भाई, कहाँ नहीं है, लेकिन समस्याओं में मत उलझो। आपका सवाल यहाँ नहीं होना चाहिए, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? सोल्यूशन। छोटी छोटी समस्याएं हैं, सोल्यूशन ढूंढ यार, सोल्यूशन ढूंढ। सोल्यूशन पे बात करेगा तो लोग घंटों प्रॉब्लम पे बात करते हैं यार, सोल्यूशन पे बात कर, कामयाब बनेगा। और जो ये सब करता है वही लीडरशिप कहलाता है। आपको लीडर बनना है, अपने टीम में लीडर बनाना है, तो आप कामयाब बनेंगे।
और इसके लिए क्या करना है? एक्शन। तो आज से कितने लोग एक्शन करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? ये सब एक्शन करेंगे। कैसा एक्शन होगा आपका? फील्ड वर्क का। कितने लोग बोलो अगले 4 महीने में आप डीटीसी बनोगे? पक्का? पक्का? हाँ, याद रखो, डायमंड के सामने कमिटमेंट कर रहे हो। आधे हाथ नीचे हो गए यार, सब नीचे हो गए। अच्छा है। हम आपका सम्मान षण्मुखानंदा ऑडिटोरियम करेंगे, जो एशिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम। आगे का भी सुन लो भाई, फिर ताली बजाना। अगर डीटीसी नहीं बना तो षण्मुखानंदा का खर्चा वसूलने तेरे घर आएंगे। पता उस हॉल का खर्चा कितना होता है? 4 घंटे का, और 5 लाख लेता है, प्लस जीएसटी अलग से। अब बताओ कितने लोग डीटीसी बनेंगे? आधे तो बिंदास हाथ उठा, इसको क्या मेरा घर पता है, बरोबर ढूंढ लूंगा, याद रखो। तो अगर डीटीसी बनोगे तो उसका फायदा समझना चाहिए। क्या मतलब है डीटीसी बनने का? क्या फायदा है डीटीसी बनने का? क्या फायदा है? कम से कम 1 लाख की आमदनी होगी आपकी, कम से कम 90,000 ये प्लस बोनस वगैरह भी आ गया तो आपको 1 लाख के आसपास आप पहुंच जाओगे। दूसरा फायदा क्या है? आपके पास एक अच्छी टीम आ जाएगी, और इस टीम से आप हर महीने कम से कम, कितना भी कम कमाओगे, 20-25 हजार कमा सकते हो, कम से कम। आप सोचो अगर 4 महीने बाद आपको लाख रुपए मिलता है, साथ में महीने का 20-25 हजार इनकम की गारंटी, और साथ में फ्रीडम 2023 जैसा इवेंट एक 5 स्टार रिसोर्ट में देखने को मिलता है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? तो डीटीसी बनने के लिए तैयार हैं? तो एक्शन करना पड़ेगा। तो कितने लोग एक्शन करने के लिए तैयार हैं? अगर आप एक्शन कर लिए तो आप डीटीसी के मामले में बहुत तेजी से आगे जा सकते हैं। लेकिन ये एक्शन करने के लिए माई लाइफ स्टाइल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम आखिरी में बता रहा हूं, ये 4 महीने आपको जी जान लगाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? आप अभी तक कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन काम करते थे, कभी मीटिंग गए कभी नहीं गए, वैसा नहीं चलेगा। आपके लीडर के जिनको सच में डीटीसी बनना है, अपने लीडर के साथ बैठिए और उनसे पूछिए, सर मुझे जाना है फ्रीडम 2023 में, आप बताओ कैसे मैं जाऊंगा। ये आपको एक प्लानिंग देंगे, आपको एक स्ट्रेटेजी बना के देंगे। आपका काम क्या होगा? उसके ऊपर एक्शन करना। और बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप दिन का 3-4 घंटे निकाल दिए, दिन का कितना? 3-4 घंटे अगर आप निकाल दिए, तो मैं ये दावा करता हूं आने वाले 4 महीने में आप फ्रीडम 2023 में 100% रहेंगे। तो कितने लोग दिन के 4 घंटे ईमानदारी से देने के लिए तैयार हैं? दिन के हर दिन, एक दिन नहीं, संडे टू संडे नहीं चलेगा। अगर ये 4 घंटे हर दिन दे दिए, और ये मिशन डीटीसी को कोई बड़ा बात नहीं, दिखने में बड़ा है, हमारे लीडर के पास बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपके अनुसार बनाई गई है, जिससे बड़ी आसानी से आप डीटीसी बन सकते हो। अगर ये फ्रीडम 2023 क्वालिफाई कर लेते हो, तो मैं उसके बाद लिख के देता हूं, अगले 2 से 3 साल में, यानी 2025 आते आते या 2026 तक आपकी आमदनी महीने की कम से कम 1 लाख से ज्यादा जरूर रहेगी। ये प्लान क्या है, ये समझिए। आप क्यों बोल रहे डीटीसी बनो, मिशन के अंदर कामयाब होना है, क्यों फ्रीडम 2023 में आना है? क्योंकि डीटीसी बन के जब आप उस फ्रीडम में जाओगे, आपको एक नया विजन मिलेगा, जहां से आप महीने का 20-25 हजार स्टार्ट करोगे, आने वाले 2 सालों के अंदर आप लाख रुपए पे जाओगे। और मैं दावा करता हूं आने वाले 6 से 7 सालों में, यानी 2023 से पहले, आपके ये सारे सपने 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के हैं, ये अगले 6-7 सालों में हकीकत में हो जाएंगे। और ये बोलने में आज हो गए। मेरे टीम में इस साल 2021-22 में ऐसे 38 लोग हैं, 38 लोग जिनकी आमदनी 1 साल में
1 करोड़ से ज्यादा है माई लाइफस्टाइल के लाभ। You can't believe। और कई लोग हैं जो 10 लाख 20 लाख 5 लाख कमा रहे साल के, उनको तो छोड़ दो, लेकिन 38 लोग ऐसे हैं जो 1 साल में 1 करोड़ पे पहुंचे। लेकिन आज आप इनका 1 करोड़ की साल की आमदनी देख लो, लेकिन पिछले 7 8 9 सालों की मेहनत आप नहीं देख रहे। इन्होंने पिछले 7 8 साल एक्शन के लिए दिन रात एक किया। ये भी कई दिन घर से बाहर रहे। कई लीडर रात भर में जानता हूं होटल का खर्च बचाने के लिए गाड़ी में सोया है। कई लोग मेरे जैसे रेलवे स्टेशन पे रात भर सोए हैं। और 7 8 साल में इनकी मेहनत आपको नहीं दिखती है। इनके घर से सपोर्ट था ऐसा नहीं, कुछ को था कुछ को नहीं था। मेरे जैसे कुछ लोग थे घर से नहीं सपोर्ट मिला, लेकिन लगे रहे। इनको खुद के अंदर विश्वास था कि मैं बिजनेस में कामयाब बनूंगा, और वही विश्वास इनको एक्शन कराया। और इन 8 9 सालों में जो यही घर के लोग, यही इनके लोग जो बोलते थे बकवास काम है, आज वही घर के लोग बोलते तूने सबसे बेहतरीन काम किया है। ये सबके घर में होता है भाई। जब मैं कामयाब नहीं था, मेरे भी घर के लोग बोलते थे तू नालायक है, तुझे समझता नहीं है, तू किसी काम का नहीं है। सब दुखी थे, माँ बाप दुखी थे, मेरी बीवी मुझसे दुखी थी। आज वही बीवी बोलती 7 जन्मों का बंधन। बोला तब तो दुखी थी तू। नहीं, वो मैं प्यार से बोलती थी तू। लोग बदलते हैं भाई, लोग बदलते हैं। बाहर के जाने दो, घर के ही बदलते हैं। लेकिन वो तब बदलेंगे जब आप कुछ कामयाबी करके दिखाओगे। तो एक्शन करने के लिए तैयार हो? यस। करके दिखाएंगे। मिशन डीटीसी को सक्सेस बनाएंगे। यस। फ्रीडम 2023 का हिस्सा बनोगे। यस। अब आने वाले 6-7 सालों में आप वो कामयाबी हासिल करिए कि आपकी फैमिली आप पे फख्र महसूस करनी चाहिए। आपके बच्चों को प्राउड फील होना चाहिए आपके ऊपर। आपके माँ बाप को नाज होनी चाहिए आपके ऊपर। और वो बोलने चाहिए कोई एक व्यक्ति था हमारे घर में जिसने हम सबकी दुनिया बदल के रख दी है। आपके गांव के लोग, आपके समाज के लोग, आपके मोहल्ले के लोग आपको उदाहरण के रूप में पेश करने चाहिए। आज मेहनत है, आज तकलीफ है, लेकिन जो ये 6-7 साल झेल गया, और 6-7 साल के बाद अपने गांव का, अपने घर का, अपने समाज का हीरो बन के निकलेगा। क्या हीरो बनने के लिए तैयार है? यस। अपनी फैमिली के सपनों के लिए आज कसम खा के जाना पड़ेगा आपको। कितने लोग कसम खाने के लिए तैयार हैं? क्या कसम खाओगे? अभी तो बता दो। पता बचपन में आप कसम कैसा खाते थे? कैसा खाते थे? हाँ, हम लोग तो ऐसा खाते थे। ऐसा पता नहीं यहाँ क्या है। मैंने भी बहुत सोचा ऐसा क्यों कसम खाते, ऐसा नहीं खाते, ऐसा नहीं खाते, ऐसा ही क्यों खाते था ना बचपन। माँ की कसम, माँ की कसम बड़ी आसान थी। माँ की कसम है या नहीं है? तो बाद में पता चला इसका मतलब यह होता है अगर तू झूठी कसम खाएगा तो ये कटेगा तेरा। अब कितने कसम खाने को तैयार है? ऐसी वाली, ऐसी वाली, ऐसी वाली नहीं, ऐसी वाली। हाँ, कब ऐसी कसम? कसम है आपको अपनी फैमिली की कि माई लाइफस्टाइल से आप उनके सपनों को हकीकत में बनाओगे। आज कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दुख दर्द हो, इसको झेलोगे, लेकिन अगले 6-7 सालों में आप उनके सपनों को पूरा करके उनके जिंदगी के हीरो बनोगे। इसी उम्मीद के साथ उस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ, जैसे उसने मुझे सोच दी, मेरी सोच बदली, मुझे ये बुद्धि दी इस बिजनेस को समझने को, इसे करने की, वैसे आपको दे। उस ऊपर वाले भगवान से, अल्लाह ताला से, उस वाहिगुरु से, उस जीसस से यही प्रार्थना करूंगा, हे मेरे प्रभु, हम लोगों की जिंदगी में ढेर सारी कामयाबी आई है, उससे बड़ी कामयाबी आपके लाइफ में आए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच।